नमस्कार, मैं हूं प्राची अंबर और आप देख रहे हैं शब्द साची, जहां आज हम बात कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिसने देश की पूरी शिक्षा प्रणाली को हिला कर रख दिया है। नीट यूजी पेपर लीक के महासंकट के बीच अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने सबसे सख्त रुख अख्तियार करते हुए केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को एक बड़ा नोटिस थमा दिया है। यूनाइटेड डॉक्टर्स फेडरेशन द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एनटीए को तुरंत भंग करने और एक नई स्वतंत्र कमेटी के गठन की मांग पर जवाब मांगा है, क्योंकि यह एजेंसी पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। अदालत के तेवर इस कदर सख्त थे कि सॉलिसिटर जनरल को तुरंत कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया गया और साथ ही परीक्षा सुधारों के लिए बनाई गई के राधाकृष्णन कमेटी से उनकी अब तक की पूरी स्टेटस रिपोर्ट तलब कर ली गई है, ताकि यह साफ हो सके कि जमीन पर क्या काम हुआ है। आज नीट यूजी की पिटिशन लगी थी जो हमने फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन के लिए फाइल करी थी। इस पिटिशन में आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए। ये पिटिशन जो थी ये पेपर लीक जो नीट यूजी का हुआ उसी के बैकड्रॉप में फाइल करी गई है और जिस वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया। हमारी पिटिशन में हमने एक बहुत ही डिटेल्ड अप्रोच ली थी कि पहले भी ऐसा 2024 में हुआ था जब वंशिका यादव का केस फाइल हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डिटेल्ड उसमें डायरेक्शंस पास करे थे। एक कमिटी बनी गई थी, उस कमिटी के भी कुछ 101 रिकमेंडेशंस थे। So our argument was that despite all of this, why has it repeated this year? And this is ये सब होते हुए एक लॉजिकल कंक्लूजन ये होता है कि चीजें बेहतर होंगी इस साल, बल्कि वंशिका यादव में एक पेपर लीक को लोकलाइज्ड माना गया था इसलिए पेपर कैंसिल नहीं हुआ था। उसके बावजूद जो इस साल ये सारी घटनाओं के बाद हमने बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया था कि व्हाट इज द श्योरिटी दैट दिस विल नॉट हैपन अगेन, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो गई है 21 जून। तो इसी वजह से हमने ये पिटिशन को अर्जेंटली लिस्ट करवाया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको सुना है और नोटिस इशू करा है। एंड नेक्स्ट फ्राइडे को की लिस्टिंग है इसमें, एंड इन विच दे हैव डायरेक्टेड एनटीए टू फाइल इट्स एफिडेविट एंड ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी टू फाइल इट्स एफिडेविट। आज नीट के पेपर लीक की याचिका दाखिल की गई थी मेरे द्वारा, ऋतु रेनीवाल। इसमें मैंने एनटीए को रिकंस्ट्रक्शन के लिए डिमांड की थी कि करंटली एनटीए एक ऑटोनोमस बॉडी है जो सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। यूपीएससी और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट रेगुलेट करती है। तो मैंने डिमांड की थी कि एनटीए इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, तो एक गठित की जाए कमेटी जिसमें जो पार्लियामेंट्री में डायरेक्ट रिस्पांस करे। तो कोर्ट ने मैटर लिस्ट हुआ, कोर्ट ने बोला इट्स सो डिसअपॉइंटिंग, हम बहुत ज्यादा दुखित हैं कि ये बार बार हो रहा है, क्योंकि हमने 2024 में ऑलरेडी गाइडलाइंस दे दी थी, हमने जजमेंट दे दी थी कि राधाकृष्ण कमेटी गठित की जाए। इसमें एक गाइडलाइन होने के बावजूद भी एनटीए ने इतनी बड़ी लापरवाही की और इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। हालांकि यहाँ पे ये क्वेश्चन ये नहीं है कि एनटीए दोबारा एग्जाम रिकंसिडर करा रही है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑलरेडी जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं उनके साथ में ऐसा बार बार क्यों, हर बार हर 2 साल में ये घटना क्यों रिपीट हो रही है। इसीलिए लर्नेड एसजी को डायरेक्शन दिए हैं कि अपेयर हो, एनटीए को एंड सीबीआई को नोटिस जारी किया है और डायरेक्शन दिए है कि ये मैटर फ्राइडे को दोबारा लिस्ट किया जाए। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ कागजी नहीं है, क्योंकि इस भ्रष्ट सिस्टम की कीमत देश के होनहार बच्चे अपनी जान देकर चुका रहे हैं, जैसा कि कर्नाटक के कलबुर्गी में देखने को मिला, जहां एक नीट एस्पिरेंट भाग्यश्री ने पेपर लीक और मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या कर ली। एक तरफ पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए रो रहा है और दूसरी तरफ इस घोटाले के आरोपी कानूनी दावपेच खेलकर पुलिस कस्टडी से बचने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब पूरे देश की नजरें इसी शुक्रवार को होने वाली सुप्रीम कोर्ट की अगली तीखी सुनवाई पर टिकी हुई है, जो यह तय करेगी कि क्या वाकई एनटीए का बोरिया बिस्तर समेटने का वक्त आ गया है और क्या देश के छात्रों को एक नया और साफ सुथरा सिस्टम मिलेगा। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी है और आप देखते रहिए शब्द साची। धन्यवाद।